जय श्री राम, जय श्री राम। संसार में 84 लाख योनियों में जितनी भी सभी योनियां हैं, सभी भोग योनि है। मनुष्य एक ऐसी योनि है, भोग योनि भी है और क्रम क्षेत्र योनि भी है। ये क्रम शुभ करके इस लोक को सुधार सकता है और परलोक को सुधार के मोक्ष और मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इसलिए सभी संतों ने, सभी ऋषि महर्षियों ने मनुष्य शरीर की गाथा गाई। कहते हैं तुलसीदास जी एक बड़ी गंभीर यति है। बड़े भागे मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ने गावा। साधन धाम मुख सकर द्वारा, पइये जहाँ पर लोक सवारा। ये बड़े भाग और बड़े पुण्य से मनुष्य शरीर मिलता है। सुर दुर्लभ, सुर कहते हैं देवताओं को और देवता भी कहते हैं हे परमात्मा मुझे भी मनुष्य शरीर देव, तो हम बार बार जन्मों और मृत्यु को हम मिटा सकते हैं। देवता स्वर्ग के सुख भोग सकते हैं और पुण्य को बढ़ा नहीं सकते। इसलिए देवता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं मनुष्य शरीर की। कई बार इंद्र सुख भोग्या फिर 84 पठाई। कई बार इंद्र को सुख भोग्यो, आत्म में ज्ञान उदय नहीं, जब लख तब लख गोता खाई। जितने ताई आत्मा का ज्ञान नहीं हुए, इतने ताई बार बार जन्मनों और मरणों मिटे को नहीं। कह सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ने गावा। सभी ग्रंथों में, सभी इतिहासों में जितने भी ऋषि महर्षियों आचार्यों के ग्रंथ लिखे हैं, उसमें मनुष्य शरीर की महिमा गाई है। साधन धाम, ये मनुष्य शरीर साधन का धाम है, मोक्ष का द्वारा है। और पाइये जहाँ परलोक सुधारा, ये मनुष्य शरीर प्राप्त करके ये परलोक सुधर सकता है। तो संसार में जीवन है गृहस्थ का, एक स्त्री और एक पुरुष। गृहस्थ में रह करके मनुष्य मोक्ष मुक्ति प्राप्त कर सकता है और संन्यास और ब्रह्मचारी रहकर भी मोक्ष मुक्ति प्राप्त कर सकता है। आजकल के गृहस्थी भ्रमित है, क्योंकि भेखधारी, पाखंडधारी, आजकल आश्रमधारी, मठधारी, जो अपने स्वार्थी, लालची कई परसेंट के हैं, वो गृहस्थ को भ्रमित करते हैं। क्या है गृहस्थ में, क्या कर सकते हो गृहस्थ में? साधु होना बहुत कठिन है, भयभीत करते हैं, डराते हैं। मनुष्य गृहस्थी का जीवन है। गृह का अर्थ है रहने का स्थान, विश्राम की जगह, बंगला या कोठी, झुग्गी या झोंपड़ी। और सत्य का अर्थ है घर में रह करके ही सत्य को जानना। घर में रह करके ही सत्य को जानना। और दूसरा है घर, शरीर रूपी घर। संतों की एक यति है, प्रथम विवेक विचार धारणा। प्रथम विवेक करो, विचार करो, लखिया सार और ऐसारी। सार के वस्तु है, ऐसार के वस्तु है, इनको समझो। आत्म सार ऐसार अनात्मा।
ये अनात्मा शरीर है, अन्न से बना हुआ है। ये शरीर रूपी घर है, ये नाशवान है, मिथ्या है, चलायमान है, परिवर्तनशील है, बदलता रहता है, होता रहता है, मिटता रहता है। आत्म है वो सार। प्रथम विवेक, विवेक को अर्थ है सत्य है, सत्य को निर्णय, विचार करो। और लक्ष्य सार, सार की वस्तु है, असार की वस्तु है, इसकी जानकारी करो विवेक के द्वारा, विचार के द्वारा। आत्म सार असार अनात्मा, ये आत्म, इसके अनात्मा शरीर के घर है। इसमें आत्म है वो सार है, और शरीर है वो असार है, मिथ्या है, चलायमान है, परिवर्तनशील है, बदलता रहता है, होता रहता है, मिटता रहता है। तो संसार में आदिकाल से, पूर्व काल से भी आस्तिक और नास्तिक, आस्तिक है वो सात्विक स्वभाव के, सतोगुण बुद्धि, विचार सात्विक, सनातनी, पुरातनी, ऐसे भाव को, सनातनी को आस्तिक कहते हैं, जिसमें परमात्मा में आस्था है, गुरु महापुरुषों में आस्था है, वह आस्तिक। और नास्तिक है जो परमात्मा से विमुख रहता है, महान पुरुषों से विमुख रहता है, नास्तिक है वो। उसकी तामसी बुद्धि है, रजोगुणी बुद्धि है, रजोगुण और तामस से जीता है, राजसी बुद्धि से मुझसे बड़ा कोई नहीं। अगर कोई पद प्रतिष्ठा मिल जाए तो वो न्याय नहीं करेगा, क्योंकि उसमें सात्विकता नहीं है। जिसमें सात्विकता होगी वह सात्विक, आप भी, आपका जीवन भी अच्छा जीवन जिएगा, और दूसरों की भलाई और हित के लिए और हर जीव जंतु के लिए उपकार करने की इच्छा होगी, सात्विक भाव होगा। आस्तिक और नास्तिक आदिकाल से ही है। देवी संप्रदाय और असुरी संप्रदाय कहो चाहे एक ही बात। जो संसार में आस्तिक है, जो जिसके सात्विक वर्ती के हैं, उनको आजकल के पाखंडधारी साधु, भेखधारी साधु, मठधारी साधु और लालची कई परसेंट के कथावाचक जिज्ञासुओं को भ्रमित करते हैं। अरे क्या है गृहस्थ में कुछ नहीं होता, ऐसे दान पुण्य कर सकते हो, दान करो। और अमुक किसी का बड़ी वस्तु का इशारा लेकर के आपके लिए स्पेशल कहना तो थोड़ा अनोखा लगता है, इसलिए घुमा फिरा करके कहने का अर्थ है दान, गऊ को दान दो और मुझे भी दान दो, और मिंद्र में भी दान दो और मुझे भी दान दो। तो कहने का अर्थ है संस्था में भी दान दो और मुझे भी दान दो। और आजकल के कथावाचक राजसी तामसी वर्ती के लगभग है कई परसेंटों में, वो रोचक भयानक दो प्रकार के अधिक अर्थ करते हैं। भयभीत भयानक कथा करते हैं जिससे जीव भयभीत होता है, और रोचक बढ़ा करके दान पुण्य खींचने तक की सीमा रखते हैं। यथार्थ ज्ञान से उसे वंचित रखते हैं। यथार्थ ज्ञान अगर जो कहीं इतिहास में आता है तो उसे टाल मटोड़ के इधर उधर से घुमा करके और यथार्थ ज्ञान से वंचित रखते हैं। वेदांत का जो निचोड़ है उन ज्ञान से वंचित रखते हैं। पुरातन ज्ञान, सनातन ज्ञान, अनादिकाल से जो ज्ञान है यथार्थ है, उससे वंचित रखते हैं। इसलिए गृहस्थी हो चाहे सन्यासी हो, गृहस्थ में ही महान पुरुष ऋषि मुनि हुए हैं और ब्रह्मचारी ऋषि मुनि भी हुए हैं। इसमें किसी की गणना अधिक है तो किसी के में कम है। घर में रह करके
जो अपने कर्तव्य के लिए गृहस्थ बोलता है मेरा कर्तव्य है, मैं पुत्र को की पालना करूँगा और गृहस्थ की जीविका के लिए कोई न कोई उद्यम धंधा उद्योग आदि करके जीविका में निष्काम भाव से रह करके और जीविका के लिए मैं कुछ कमाऊंगा और निष्काम भाव से रह करके मैं एक परमात्मा का नौकर की भांति रह करके मैं आस्था और जिज्ञासा परमात्मा में रखते हुए मैं पालन पोषण करूँगा। तो ऐसे पूर्व काल में गृहस्थी हुई और जो समय आया उस समय एकांत में रह करके अपनी साधना करी, अपनी भक्ति करी, परमात्मा की भक्ति, ज्ञान योग, भक्ति योग, लय योग, निष्काम योग आदि आदि अनेक तरह से साधना करके इस लोक को भी सुधारा और परलोक को भी सुधारा। जो आज जो भ्रमित करने वाले है उनको याद है गृहस्थ में कौन कौन ऋषि मुनि हुए थे। बहुत से ऋषि मुनि गृहस्थ में हुए थे, अगले सूत्र में हम बताते हैं और इस सूत्र को यहीं विराम देते हैं। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम।